के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शनिवार को चाचा शरद पवार के आवास पर जाने का कारण बताया है। उन्होंने बताया, मैं कल अपनी चाची से मिलने गया था जो कि हाल ही में एक सर्जरी से गुजरी है और वहां शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मिले। अजीत ने चाचा को अपना प्रेरणा स्रोत भी बताया। उनका कहना था कि ये हमारी परंपरा है कि हम अपने परिवार को महत्व देते हैं और ये मैंने अपने माता पिता से सीखा है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि शरद पवार ने उन्हें शिक्षा विभाग का एक काम भी सौंपा जो 2021-22 का एक पत्र है। शरद पवार से उनकी मुलाकात शिंदे सरकार में विभागों के बंटवारे के कुछ घंटे बाद ही हुई थी। 2 जुलाई को अजीत ने शरद पवार से बगावत कर दी थी और 8 अन्य विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक नोटिस जारी किया है। संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर खुलेआम गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सीएम दफ्तर से जेल में बैठे अपराधियों की डीलिंग चल रही है। राउत ने आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले इन खतरनाक अपराधियों को बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने शिवसेना नेता को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने को कहा है और ये भी कहा है कि इस सिलसिले में अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। महाराष्ट्र के अमरावती में जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ एक महिला ने 4 बच्चियों को जन्म दिया है और खुशी की बात यह है कि चारों ही बच्चियां एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस महिला की सोनोग्राफी में जुड़वा बच्चे ही दिखाई पड़े थे। इस महिला की सबसे पहले 5वें महीने में सोनोग्राफी करवाई गई थी और उसकी रिपोर्ट में भी जुड़वा बच्चे ही नजर आए और उसके बाद 8वें महीने में की गई सोनोग्राफी में भी जुड़वा बच्चे ही नजर आए थे। अब भाई ये तो कमाल ही है ना। अब 4 बच्चे कैसे पैदा हो गए इस पर डॉक्टर भी खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। खैर ये तो कुदरत का करिश्मा है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक और टमाटर के भाव से जेबें ढीली हो रही हैं, वहीं महाराष्ट्र के पुणे के एक किसान की तो जैसे लॉटरी ही निकल पड़ी हो। पुणे के नारायणगंज में रहने वाले किसान तुकाराम भागोजी ने एक महीने में 13,000 क्रेट टमाटर बेचकर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। भाई क्या बात है, दैट्स ह्यूज। तुकाराम के पास 18 एकड़ खेतीहर जमीन है जिसके 12 एकड़ में उन्होंने अपने बेटे ईश्वर और बहू सोनाली की मदद से टमाटर उगाए थे। परिवार ने बताया कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी के टमाटर उगाए और फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की मदद से अपनी फसल को सेफ रखा और अब यही फसल उन्हें मालामाल बना रही है ना कमाल की बात। मॉनसून के आते ही मुंबई के आसपास कई ठिकाने एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं। भाई आप और हम भी कई जगह जाते हैं, लेकिन ये टूरिस्ट स्पॉट अब खतरनाक होते जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मुंबई के पास वसई के चिंचोटी वाटरफॉल पर 2 दिनों में ही 3 मौतें हो गई हैं, इसलिए पुलिस ने अब ऐसे स्पॉट्स पर जाने से रोक लगा दी है। चिंचोटी वाटरफॉल पर पानी में डूबने से 3 नवयुवकों ने अपनी जान गंवा दी, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं बनता है और इसीलिए अब ऐसे पिकनिक स्पॉट्स को लेकर पुलिस बेहद सख्त हो गई है।